आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है टू रेज आर इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर दे रखी है पैरेलल टू इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, और ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं एट अ डिस्टेंसेस 0.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल एक्सिस से कितनी हाइट पर है? 0.5 सेंटीमीटर पर है और एक 3 सेंटीमीटर पर है। डिटरमाइन द डिस्टेंस डेल्टा एक्स बिटवीन द पॉइंट्स एट विच दीज रेज इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड द मिरर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बतानी है जब ये इंटरसेक्ट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारा सर्कल मिरर होगा वो बेसिकली एक स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, तो वो स्फीयर कंटेनिंग स्फीयर ये है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसकी ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सेंटर से पास कर रही होगी, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेट से सिर्फ इतना पार्ट हमने मिरर बना रखा है, तो इतना पार्ट पॉलिश्ड होगा। और कौन सा मिरर है? देखिए यहाँ पे लिखा है सिर्फ स्फेरिकल मिरर लिखा है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, उसको पीछे से पॉलिश कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वाला पार्ट फिर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको अभी नेग्लेक्ट कर देंगे इस टाइम के लिए। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेज आ रही हैं किसके? इसके पैरेलल, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल। तो एक रे जो है वो तो काफ़ी क्लोज आ रही है इसके 0.5 सेंटीमीटर पर, लेकिन दूसरी रे जो है वो कुछ हाइट पर आ रही है। ठीक है, वो कुछ सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल हाइट पर है। तो ये वाली जो हाइट है वो गिवन है हमें कितनी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली जो हाइट है वो कितनी गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, जो मिरर फॉर्मूला होता है ये कब वैलिड होता है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर रेज वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल एक्सिस। जब रेज काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं ऑप्टिकल एक्सिस के, सिर्फ उस केस में वैलिड है ये। ठीक है, तो इस वाले केस में वैलिड नहीं होगा क्योंकि इस वाले केस में एक 3 सेंटीमीटर पर है और एक 0.5 सेंटीमीटर पर है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंस डिफरेंस है इसके बीच में। इसलिए हमें बाय बेसिक्स पूरा करना पड़ेगा क्वेश्चन, मतलब बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बना, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एंगल लेट से कुछ एंगल है अल्फा। ओके, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो भी इसी एंगल पे निकलेगी नॉर्मल के साथ। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? ये वाला, इसको ब्लैक इंक से दिखा रहे हैं, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, जो कि किसके इक्वल था? अल्फा। तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ये वाली हाइट पता है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब ये जो है ये है इसका सेंटर, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअली रेड वाली जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल की लेंथ कितनी है? इस पूरे स्फेयर का जो रेडियस होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, इसको रेडियस को आर बोल देते हैं, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? यहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस को। ठीक है, तो ये लेट से यहाँ से सेंटर से जिस डिस्टेंस पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं x1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इसको बोल देते हैं x डैश, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की है जहाँ पर, वो जहाँ पर इसको काट रही है ऑप्टिकल एक्सिस को, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऑप्टिकल एक्सिस को। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं x। तो जो हमारे पास x1 आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ये पूरी डिस्टेंस, ये वाली पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये परपेंडिकुलर जहाँ पे कट कर रहा है इसे, माइनस एक्स। ठीक है, तो पूरी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? देखिए आर, और ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो ये जो रे है ये पैरेलल है किसके? ऑप्टिकल एक्सिस के। ठीक है, तो ये वाली रे और ये ऑप्टिकल एक्सिस दोनों पैरेलल है, और हमें एंगल किसके बीच में चाहिए? इस रिफ्लेक्टेड रे और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में। तो रिफ्लेक्टेड रे और इस वाली रे के बीच में कितना एंगल है? 2 अल्फा। ये वाला एंगल कितना है? 2 अल्फा। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी कितना एंगल हो गया? 2 अल्फा, क्योंकि ये दोनों रेस कैसी हैं? पैरेलल। ये वाली रे जो है ये ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? टाइम्स 2, मतलब 2 अल्फा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये वाली पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना था, अल्फा, हाफ एंगल, ये अल्फा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली रे और ये वाली एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वाला एंगल अल्फा हो गया। तो आर का कॉस वाला कंपोनेंट क्या देगा हमें, ये वाली पूरी लेंथ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस अल्फा। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली हाइट हमें पता है, ये जो हाइट है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इस वाले ट्राइंगल से, ये जो छोटा ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल से हम लोग लिख सकते हैं टेन टू अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो टेन टू अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच अपॉन टू, टेन टू अल्फा, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स माइनस करना था, तो एच अपॉन टेन टू अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई एक्स की, सॉरी x1 की। अब यहाँ से हमें आर पता है 5 सेंटीमीटर है, अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर पता है और रेडियस पता है, तो एक ट्राइंगल से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एच की वैल्यू हमें पता है, नोन है, और अल्फा की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग x1 निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो रे यहाँ पे आ रही है उसका कुछ एंगल होगा नॉर्मल के साथ। देखिए ये इसके लिए नॉर्मल जो होगी वो कैसी बनेगी, इसको डॉटेड नॉर्मल बना दें, सॉरी इसको नॉर्मल को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगी इसकी नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये वाली रे जब रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, तो ये कुछ यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पे x1 हो गया, इसकी डिस्टेंस x2 बोल देते हैं, जो ये बना रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस लेट से कितनी है, x2। ठीक है, x2, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा, r cos, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं बीटा है, तो r cos बीटा माइनस h, ये वाली h है h1, तो ये वाली h हो जाएगी h2, इसको h1 बोल देते हैं, h2 अपॉन टेन टू बीटा। ठीक है, सिमिलरली इसको आप लोग खुद कर सकते हैं, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए एक रे आ रही थी ऐसे, ओके, फिर उसके बाद ये था हमारे पास नॉर्मल, यहाँ से ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस थी, ये वाला एंगल था अल्फा, ये वाला एंगल था अल्फा, ये वाली वैल्यू में पता है, एच है इसकी वैल्यू। ठीक है, h1, और ये है o, तो हम लोग h की अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी नॉर्मल की जो लेंथ थी वो क्या थी, r, तो अल्फा कैसे आ जाएगा, देखिए साइन अल्फा इक्वल्स h1 अपॉन r। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स h1 बाय r, मतलब 3/5, क्योंकि h1 की वैल्यू कितनी गिवन थी यहाँ से 3 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 3/5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, 37 डिग्री। ठीक है, और साइन बीटा की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी h2 बाय r, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स h2 बाय r, साइन इनवर्स, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, h2 की वैल्यू कितनी थी 0.5 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5.74 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू आ गई, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या देगी हमें, डेल्टा x, जो कि हमें निकालना था इन दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे r कितना था 5। ठीक है, यहाँ पे भी r 5 था, cos बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5.74 माइनस h2 की वैल्यू कितनी थी 0.5 डिवाइड बाय टेन टू बीटा की वैल्यू कितनी थी 10 टू बीटा, मतलब 2 टाइम्स 5.74। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे कौन सा टर्म, यहाँ से x1 वाला टर्म, तो x1 के लिए कितना था 5 cos 37 डिग्री माइनस 3 अपॉन 10, यहाँ पे 74 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब इनको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, माइनस 0.62 सेंटीमीटर। अब माइनस 0.62 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने x2 माइनस x1 किया है, इसका मतलब क्या है कि जो x2 है, मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कैसी है, x2 मतलब
जो ये वाली रे थी बीटा वाली, ठीक है, मतलब ये जो पास वाली रे थी 0.5 सेंटीमीटर वाली, ये वाली जहाँ पे कट करेगी इसको एक्सेस को, वो वाली डिस्टेंस ओ से कम होगी एज कम्पेयर टू x1। तो ये मतलब कि ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, ये ज़्यादा पास होगा ओ के एज कम्पेयर टू जो 3 सेंटीमीटर वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि x1 और x2 हमने कहाँ से निकालते हैं, ओ के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली इन दोनों का जो डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो हम मॉडुलस की बात कर लेते हैं। तो मॉडुलस की जब बात करेंगे तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो जाएगी, ठीक है, और वो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एक्स का मॉडुलस वो आ जाएगा 0.62 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें निकालना था एंड दैट्स द आंसर। और ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत पास वाली रेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर वाली रेस की बात कर रहे हैं। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड नाउ यू प्ले द वीडियो।